नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 403 प्रचार रथों को रवाना किया है। ये रथ सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे और इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। हालांकि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है और चुनाव प्रचार और जनसभा पर रोक लगाई गई है, पर डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दे दी गई है। इसी कड़ी में अब बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के रथ के बाद अब पार्टी डिजिटल रथ यात्रा की सहारा यहां पर लेने जा रही है। ये रथ यूपी के सभी 403 विधानसभा सीटों पर डिजिटल रथ यहां पर निकाले जाएंगे। साथ ही ये रथ हर विधानसभा में घूमेंगे और पार्टी में पक्ष के माहौल बनाएंगे। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर और हाल ही में बढ़े मामलों को देखते हुए ये भी रणनीति अहम मानी जा रही है। इन रथों के जरिए पार्टी लाइव भाषण और नेताओं की छोटी सभा का प्रचार भी करेगी। इस तकनीक से सभाओं को आसपास के क्षेत्रों में भी लाइव किया जा सकेगा और इससे सभाओं में ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के इसी तरह के डिजिटल प्रचार का पार्टी ने सहारा लिया था। साथ ही आपको बता दें, इस वक्त चुनावी माहौल बहुत गर्म है। हालांकि जो तापमान है वो सर्द है, गिर चुका है, लेकिन जो सियासत है वो लगातार गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगातार सियासत गरमाती जा रही है। सभी पार्टियां आपस में, तो वहीं क्या कुछ माहौल है और लोगों के मन में क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि जो लहर है वो किसकी चल रही है, क्योंकि कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो या कांग्रेस, लगातार सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी माहौल में है और चुनावी मैदान में है। लोगों के मन में क्या है ये जानेंगे। शाहिद मंसूरी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है मेरठ से। चलिए उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है और जो रथ यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली गई है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं, किस तरह की सावधानियों के बीच ये रथ यात्रा निकाली जाएगी, आगे बात करेंगे। शाहिद, आपसे पूछना चाहेंगे, आज से ही 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की तरफ से रथ प्रचार यात्रा का शुरुआत कर दी गई है और डिजिटल रथ यात्रा ये निकाली जा रही है, तो इसको लेकर आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर। जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपना कार्य शुरू से ही अपना जनसभाएं और मीटिंगें करनी चालू कर दी है। उसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि जो डिजिटल यात्रा निकाली जा रही है भाजपा द्वारा, तो उसको लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजहर अहमद अजी। अजी, जो ये भाजपा द्वारा डिजिटल यात्रा निकाली जा रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारा प्रण है, जो हमारा काम है, हम घर घर जाकर के जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी शक्ल स्पर्श के सबके साथ हमारी यात्रा का यही संदेश है कि हम सबसे पहले चुनाव का विघ्न बच चुका है। जो हमने विकास किया है, जो हमने काम किए हैं, हम जनता के काम करेंगे। हमने की बातें हो, बनवाई हो, हम इतिहास हुआ है। आदमी अन्य वोट करने के लिए रहा है, गरीब आदमी के घर के अंदर 6 महीने का राशन सरकार ने। अगर हम बात करें सपा की, तो सपा भी अपना जोर शोर दिखा रही है और उसी को लेकर हम अगर बात करेंगे 5-6 हजार के अंदर जो कोरोना काल के अंदर कार्य किए गए हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? हमसे आएंगे और जो ऐसा पढ़ नहीं पाएंगे, मत लगिए हमसे, वरना पछताएंगे। और योगी जी ऐसा पढ़ नहीं पाएंगे। इस बातों सफाई हो गई है, जनता ने रोड बना लिया है। किस तरह से इन्होंने वर्ग लाकर हमसे वोट किया है, जनता लड़ लिए दिखा दो, जनता लड़ लिए 5 साल का हिसाब मांग। अच्छा, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर, तो फिर आप जिस तरीके से मेरठ शहर से कमलनाथ शर्मा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी टक्कर आप किन से मानते हैं? देखिए, हमारे टक्कर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा प्रत्याशी नौकरी का चुनाव लड़ रहा है। ये नौकर है जनता का, ये विधायक नहीं है, जनता का नौकर है।
5 साल जनता की शायद हम चाहेंगे आप और लोगों से भी वहां पर बात करें और पूछें कि जो डिजिटल यात्रा जो निकाली जा रही है और डिजिटल रैलियों को लेकर जो जोर दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, लोगों के लिए वो कितनी फायदेमंद है? क्या डिजिटल रथ यात्रा से वो जुड़ पा रहे हैं? जैसे जनसभाएं होती थी उसमें लोग पहुंच जाया करते थे, अब ये डिजिटल रथ यात्रा है, क्या लोग जुड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? वो तो आदमी का डेली काम है। मैं कह रहा हूँ आप किसी का जाकर मालूम कर लो, मालूम 99 शर्मा हमारे पास। जी, हम और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे ये इस डिजिटल यात्रा को लेकर जो है उनसे क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है आपका? राज कुमार जी, जिस तरीके से भाजपा सरकार ने जो है डिजिटल यात्रा निकालने चालू करी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो डिजिटल यात्रा निकाली जा रही है उसके बारे में आपको क्या? इनके बात वही सबकी बात है। हमारी सबकी एक ही बात है, कमल शर्मा पब्लिक का बेटा है, बच्चा है, मेहनत से रात दिन कर रहा है। यही बात जो भाईजान ने बोली कि अपने घर में सुबह से ही दरबार लगता है, जनता की गरीब आदमी। अब राशन कार्ड देख लीजिए, आधार कार्ड देख लीजिए, पैन कार्ड देख लीजिए, कोई किसी भी परेशानी को लेके गया है, कभी मेरा कभी वापस नहीं आया खाली आया, जिसमें जो बोल दिया वो काम उसका हुआ ही हुआ है। जैसे कि आपने देखा सभी जनता इसी बात को लेकर कह रही है कि वह भाजपा सरकार के अंदर सारे कार्य किए गए हैं और जिस कार्य को अधूरा छोड़ा गया है या फिर अधूरे रह गए हैं वो आने वाली सरकार के अंदर पूरे किए जाएंगे। जी, शायद आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जो है चुनावी दंगल में उतर चुकी हैं, तो किसकी हवा चलती हुई दिखाई दे रही है? कोई तस्वीर स्पष्ट हो पा रही है कि इस बार क्या बीजेपी वापसी करेगी सत्ता में या फिर कुछ नया इतिहास रचा जाएगा? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव को लेकर जो है सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है और डोर टू डोर जाकर लोगों के घरों पे जो है उन्हें वोट की अपील कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए मेरठ शहर के अंदर तो यहाँ सिर्फ सपा से विधायक पूर्व विधायक रवि अंसारी जी हैं। मेरठ शहर के अंदर अगर हम बात करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के बाद जो है ना कमलदत्त शर्मा जी को वो प्रत्याशी चुना गया है और शुरू से ही वो राजनीतिक इतिहास के अंदर बने रहते हैं और वो लोगों को जो है काफी वो कार्य भी करते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि भाजपा भी के सफल से है। जी, शायद हम चाहेंगे अब लोगों से भी बात करें, वहां पर जानने की कोशिश करें कि इस बार क्या लगता है। मेरठ से ही अगर बात की जाए तो मेरठ में जिस तरह से प्रत्याशी खड़े हैं उन प्रत्याशियों को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ है? जी, क्या नाम है आपका? पंडित सुरेश शर्मा जी, जैसे कि और भी प्रत्याशी जो है ना दौर में है उसको लेकर आपका क्या कहना है कि और लोगों से आपकी क्या बनती है? 2022 का चुनाव है, बहुत अहम चुनाव है। हमारे कार्यकर्ता के नाम में जितने भी शहर के जितने भी कार्यकर्ता बहुत मजबूती से लगे हुए हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं और इनमें डोर टू डोर जाकर के नाम में किया जा रहा है। अपने क्या नाम है जो हमारे भैया हमारे कमलदत्त शर्मा जी, उन्होंने कम से कम 10 साल से 10 साल हो गए हैं जब से मैंने जाना चालू करा है। अगर किसी भी आदमी को किसी भी व्यक्ति को अगर मैं घर से पकड़ के कहीं और से पकड़ के अगर लेता हूँ तो भैया उनकी पूरी क्या नाम है को देते हैं, क्या नाम है कमलदत्त शर्मा जी को, उनकी पूरी सुधार होती है। और कम से कम 10 साल से मैं जनता दरबार करते हुए देख रहा हूँ और डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है। इसलिए क्या नाम है डबल इंजन की सरकार है। लोग बस कहना है कि क्या नाम है दिल्ली से मेरठ चलना हो रहा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरठ से दिल्ली आ जाएगी। जिस तरीके से जो है ना भाजपा सरकार ने जो है ना रथ यात्रा निकाली है, डिजिटल यात्रा है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए क्या नाम है यात्रा को लेकर मेरा कहना यह है कि क्या नाम है 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे यहाँ से रैली निकलती है, उसमें युवाओं का बहुत तगड़ा जन सैलाब निकाला जाता है और शहर के जिस स्थान पर भी हमारे भैया जाते हैं जनता क्या नाम है मतलब एक युवा के कार्यकर्ताओं के क्या नाम है कार्यकर्ता संबोधित किया जाता है, उनके लिए प्रचार किया जाता है और भैया जो है क्या नाम है बहुत ही जितनी तारीफ करो उतनी कम ये है उनकी। अच्छा, जिस तरीके से जो है ना विधानसभा चुनाव नजदीक है और आप एक युवा है तो युवा के तौर पर जो है आप किस सरकार को ज्यादा अपने मानते हैं कि भाई इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा
गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। संगठन के महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, योगी आदित्यनाथ जी और स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि शहर में जो उन्होंने भी एक कार्यकर्ता जो चुना है, तो हमारे बीच में रहकर जो सबकी जनता की सेवा करता कमल दत्त शर्मा जी, जो हमारे बीच में रहकर जो उन्होंने एक चेहरा जो चुना है वो बहुत सही चुना है। 350 पान लेके जाएंगे और यहाँ से जनता तक किया जा रहा है और डोर टू डोर क्या नाम अभियान चल रहा है। शहर सबसे ज्यादा बढ़िया चुनाव रहेगा और क्या नाम है डबल इंजन की सरकार रहेगी और बढ़िया। भाजपा को ही आप जो है ना अपना समर्थन क्यों देना चाहते हैं? कांग्रेस भी इस बार जो है मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है और युवाओं को लेकर जो है काफी वादे किए गए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और रोजगार देने की बात यहां पर की गई है। साथ ही अगर सपा की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी तमाम वादे किए हैं यहां पर और पेंशन योजना एक बार फिर से बहाल करने की बात भी की गई है। तो क्या लगता है चुनावी दावों की अगर बात की जाए तो किसमें ज्यादा दम नजर आ रहा है? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, युवाओं को लेकर जो है इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो एक बेरोजगारी को लेकर है, दूसरा शिक्षा को लेकर है कि कोरोना काल के अंदर जो है ना शिक्षाएं थोड़ी सी ऑनलाइन हो पाई है, लेकिन उन्हें स्कूल जाने का या कॉलेज जाने का मौका नहीं मिल पाया है। इस तरीके से जो है कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना अपना समर्थन जो है भाजपा सरकार को ही देना चाहते हैं कि अब की बार भाजपा सरकार को ही अपना समर्थन दे रहे हैं। जी, शायद ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है अब तक की जिस तरह से रैलियां हुई हैं और अब एक डिजिटल माध्यम से अब जो है रैलियां की जा रही हैं, दोनों में फर्क है काफी और लोगों के लिए मैं जानना चाहूंगी क्या वो जुड़ पा रहे हैं डिजिटल रैली का जो माध्यम चुना गया है उसको लेकर? जी जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव को लेकर काफी लोगों के अंदर जो है ना जागरूकता अभियान चल रहा है। लोग डोर टू डोर जाकर जो है एक दूसरे को वोट के लिए वो समझा रहे हैं कि भाई आपको इस बार अगर वोट देना है तो या तो सपा को या फिर बसपा को देना है। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल की यात्रा की तो वो लोग काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं और वो इस चीज को भी देख रहे हैं कि भाई इस बार हमें जो है ना कि अपना प्रत्याशी किसे चुनना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त जो होगा वो युवाओं का है और युवाओं जो है इस टाइम बहुत सोच समझ कर ही आने वाले प्रत्याशी को अपना वोट देंगे। जी, शायद ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, बीजेपी ने भी हाल ही में 85 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, आपसे जानना चाहेंगे लोगों से आप बात करें कि उसको लेकर क्या कुछ ख्याल है, उम्मीदवारों की जो सूची बनाई गई है उसको लेकर, क्योंकि कई ऐसे नाम भी सामने आए थे जिन पर विवाद शुरू हुआ था, तो उसको लेकर आप जानना चाहिए कितने संतुष्ट हैं लोग उम्मीदवारों की सूची को लेकर? जी, जैसे कि मैं आपको बात करूँ जी, जैसे कि भाजपा सरकार ने जो है काफी नाम घोषित किए थे विधानसभा को चुनाव को लेकर। कुछ नाम ऐसे भी थे जिनकी जो है ना क्राइम हिस्ट्री रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष को कुछ नहीं दे रहा है, ये आरोप है विपक्ष की बीमारी हो गई है। बीमारी का नाम है मोदियाबिल। मोदियाबिल, इन्हें तो मोदी जी को तो ऊपर जाछन लगाना है, उनका इंतजार लगाना है। मोदी जी के काम नहीं दिख रहे, योगी जी के काम नहीं दिख रहे, उनका विकास नहीं दिख रहा, उनका कार्य नहीं दिख रहा। इन्हें तो बस एक चीज देखिए, अपराधी और अपराधी नहीं है। गुलाम सिंह यादव जी पर काम करते हैं, अखिलेश यादव पर काम करना है, शिवपाल यादव पर करना है, अपना परिवार संभाल नहीं पा रहे हैं। बहन हमारे साथ आ गई, चाचा हमारे साथ आ गए, शिवपाल जी आने को तैयार है, हमारे ऊपर लाठी लग रहे। पहले अपना परिवार को संभाल लो और फिर संभालने की तैयारी करो। जैसे कि आपने सुना कि सभी लोगों ने जो है प्रत्याशी बहुत सोच समझ के रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखने जाए तो किसी न किसी को कुछ न कुछ आरोप लगाते ही रहती है सपा सरकार। शायद इस बार ये भी बहुत देखा गया है कि कई नेता पलायन कर चुके हैं दूसरी पार्टी में। बीजेपी के कई नेता और विधायक जो हैं सपा में चले गए। सपा की बात की जाए तो अखिलेश की जो फैमिली है, उनके परिवार से अपर्णा जी जो हैं वो अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं और अपर्णा के पिता पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके थे और अब हाल ही में मुलायम सिंह की जो समधी हैं वो भी शामिल हो गए हैं बीजेपी में। तो उसको लेकर जनता के मन पे क्या कुछ असर नजर आ रहा है वो हम जानना चाहेंगे। जी जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक और कुछ राजनेता भी जो है ना भाजपा सरकार को छोड़कर सपा के अंदर शामिल हो गए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बात नहीं कहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे भैया ने बोला कि उनका परिवार वही उनसे नहीं संभाले, दूसरों में घुसने का क्या मतलब? नहीं, एक दूसरे को तो कहेंगे, ये तो राजनीति है, ये तो कहेंगे, सब बोलेंगे। इसमें
इसमें तो जो कुछ कहानी ऐसा कि भाई तुम देश को नहीं बोलेंगे तो फिर किस तरह के वोट मिलेंगी, कैसे काम बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, बोलना पड़ेगा। लेकिन पहले अपना कर जिस तरह से भाजपा सरकार के कुछ नेता है जो पश्चिम नेता थे वो अब भाजपा को छोड़कर जो है सपा के अंदर जा चुके हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना? माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पहले के जैसे आपके नए लोगों को चार्ज किया। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में खास संस्कृति हमारे जनता के काम क्या आपकी बार हमारा टिकट रहा है, ये हमें पूछना है। भारतीय जनता पार्टी वो आदमी भाजपा के अंदर और भाजपा के अंदर ही जागरूक नहीं। ये वो लोग हैं काम करते हैं, सरकार अपनी बात और अभी आपने बोला कि सपा सरकार के अंदर से जो है ना उनके रिश्तेदार कुछ भी जो है वो भाजपा सरकार का अंदर चले गया, उसके बारे में आपसे मैं ये कह रहा हूँ उनसे अपना परिवार नहीं समझना। अच्छे शादी घर हमारे साथ में आ गई, प्रियंका गांधी जी कोर्ट में वो हमारे साथ में आ गई, राम सिंह जी के समझे हमारे साथ में आ गए, दामाद हमारे साथ में आ गए। तो अच्छाई हमारे अंदर जो अपना घर छोड़कर हमारे घर में आ रहे हैं आगे तो उनका, और हम कहते थे मुलायम सिंह से आ जाओ हम जी। जैसे कि आपने देखा सभी लोगों का जनता का ये कहना है कि भाई भाजपा सरकार सभी का स्वागत करती है और उसके अंदर अगर वो खुद भी आ जाता है तो भाजपा सरकार उसका जो है जोरदार स्वागत भी करेगी। वही बात जो भाजपा सरकार के नेता लोग हैं वो और पार्टियों में जा रहा है, सपा के अंदर जा रहा है, तो उन्हें कुछ न कहीं लालच दिया गया है या फिर जो है कुछ कोई बातें की गई है जो वो सरकार में नहीं। शायद आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं जनता की तरफ से, जो काम पहले नहीं हो पाए या रह गए, तो अब इस बार जो है नया कार्यकाल जो भी सरकार आती है तो क्या कुछ उम्मीदें प्रत्याशियों से यहाँ पर की जा रही हैं? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के अंदर काफी कार्य भी किए गए हैं, लेकिन अगर हम मेरठ विधानसभा की बात करें तो तीन विधायक जो है यहाँ के रफीक अंसारी है। रफीक अंसारी ने कहीं ना कहीं लोगों जो है ना जागरूक भी किया है, लेकिन अगर हम जनता से बात करें तो जवाहर जीरो पर जो है रफीक अंसारी जी पूरी तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाए हैं, जिसको लेकर जो है काफी जो टक्कर देने के लिए आए हैं भाजपा सरकार से जो कमलजीत शर्मा जी हैं, और अब देखना ये होगा कि वो उन्हें कितनी टक्कर दे सकते हैं। तो शायद इस बार जैसे कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और जो प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की है उसमें महिलाओं को तवज्जो ज्यादा दी गई है, और जैसे कि पहले भी कहा गया था कि 50% महिलाएं जो हैं इस बार होंगी, तो उसको लेकर बाकी पार्टियों के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगा, क्योंकि महिलाओं पर केंद्रित किया गया है इस बार। कांग्रेस जो है उन्होंने अभियान भी चलाया लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो दूसरी पार्टियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी ने जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को लेकर नारा दिया है। इसी तरीके से जो है और भी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने अपने नारे दिए हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ न कुछ कमी नजर आ रही है, जो लोग कांग्रेस ना देखते हुए सपा और बसपा को ही अपना प्रत्याशी चुनने को तैयार है। जी, शायद आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लोग आपके पीछे और हैं, हम चाहेंगे एक बार उनसे भी आप प्रतिक्रिया लें कि उनका क्या कुछ नजरिया है, जिस तरह के कैंपेन चल रहे हैं, सपा का कैंपेन हो या फिर बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का ही हो, तो उसको लेकर उनकी क्या विचारधारा है? जी, जैसे कि सपा हो या फिर बसपा सरकार है तो उनको कैंपेन लेकर चलते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो लोगों को किस तरीके से जो है ना जागरूक कर रहे हैं? लेकिन मैं अगर विकास की बात करूँ तो सरकार में इतना विकास हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और बहन बेटियां अपनी भाजपा में ही सुरक्षित है, ठीक है ना, ना कि किसी और पार्टी में। मैं जरूर लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी जो है प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाई लड़कियों को जो है ज्यादा शक्ति दी जा रही है। भाई जो है उन्होंने एक नारा भी किया है कि लड़की को लड़ सकती हूँ, और उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिस्ट में जो है ना महिलाओं को भी टिकट दिया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या भाजपा सरकार में ही लड़के सुरक्षित है और कैसे सरकार में सुरक्षित नहीं है? भाजपा परिवार में भी लड़कियां सुरक्षित है, टिकट दिया है, मैं मान रहा हूँ। ये बात एक अलग है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उन्होंने अब इस बात पर गौर करा है, इतनी बड़ी हो जाए, मतलब जब मैं छोटी थी जब उन्हें ये बात ध्यान में नहीं आई,
लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब इस बात को गौर करा इन्होंने, मतलब इतने टाइम से कहा गई चली गई थी बात, इससे पहले भी तो हो सकती थी बात। भाजपा परिवार में ही लड़की सुरक्षित है, बहन बेटियां जितनी भी चुनाव पार्टी छोड़कर आ चलिए रही हैं, शाहिद, तो भाजपा परिवार, अगर हमारी पार्टी से कोई कार्यकर्ता गया है तो उनका कोई इमाम धर्म नहीं है। हमारी पार्टी ही हमारी माँ। जैसे कि आपने देखा, युवाओं का साफ तौर से कहना है कि वो पहले कहा है कि वो अब इस नारे को लेकर चल रही हैं। चलिए शायद बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनता को बता दें, इस बार लोगों का जो है रुझान इस वक्त कहाँ है वो साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन बताते चलें कि बीजेपी की तरफ से रथ प्रचार यात्रा शुरू की गई है, डिजिटल यात्रा है ये, और इसी के साथ ही लगातार दमखम जो है देखने को मिल रहा है। हर पार्टी जो है चुनावी मैदान में सक्रिय भूमिका के साथ नजर आ रही है, और देखना है वो होगा जल्द ही मतदान भी शुरू हो जाएंगे और उसके बाद सत्ता पे कौन काबिज होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।